के आप अध्यक्ष हैं। हेमंत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं राष्ट्रीय चेतना मिशन से ही शुरू कर लेती हूँ। किस मकसद के साथ आपने इस राष्ट्रीय चेतना मिशन की शुरुआत की और कहाँ तक आप अपना मकसद पूरा करने में पहुँच पाएंगे? सबसे पहले तो मैं इस अद्भुत भव्य आयोजन जो अभूतपूर्व भी है और सबसे आकर्षण का केंद्र बना, अभिलाष सर सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन श्री राजेंद्र अग्रवाल जी और इस मंच को सजाने में अपना सबसे बड़ा योगदान करने वाले छोटे भाई गौरव किशोर शर्मा जी, जो अपनी प्रतिभा के बल पर आज हमारे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे अनेक मंचों पर टीवी स्टूडियो में अपनी टैलेंट के माध्यम से हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। इनका भी मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा पाटनी जी ने कहा, हमारी संस्था के परिचय के बारे में, हमारी संस्था यानी राष्ट्र चेतना मिशन देशभक्ति के साथ साथ समाज की सेवा को नर सेवा नारायण सेवा मान करके हम हृदय में धारण करें और उसमें अपनी ओर से जो भी योगदान हो सकता है वो तन से, मन से, धन से ऐसे निराश्रित, असहाय, बेसहारा, अनाथ, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का ये जो संकल्प हमने कुछ वर्षों पहले लिया, आज वो हम सभी के कार्यकर्ताओं के साहस और परिश्रम के कारण एक प्रशंसा और सराहना का केंद्र बना है। और निश्चित रूप से मेरे सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं जो 24 घंटे दिन रात ऐसे अभावग्रस्त लोगों की सेवा और सहायता के लिए तत्पर रहते हैं जी। और सकारात्मकता की आपने बात की और उसी से मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस सकारात्मकता के साथ आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस निस्वार्थ भाव के साथ आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हमने 2020 से लेकर 22 तक कोविड का वो दौर देखा जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस दौर में और उस वक्त में आपने बिना डरे, बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की मदद की। जिन लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवार वाले उनके शवों का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, आपने एक बड़ी पहल की। तो ये किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि ऐसे भी मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए? जब हम किसी की मदद करते हैं, जब किसी की सहायता करते हैं, तो उस समय जो आत्म संतुष्टि मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसकी व्याख्या शायद शब्दों में नहीं हो सकती, लेकिन महसूस की जा सकती है उस काम को करके। और जब हम लोग उस कोरोना के इस प्रकोप काल में लोगों को टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में तड़पते बिलखते देख रहे थे, तो अपने मन में ये भाव आया कि हम लोग लावारिस शवों का अंतिम संस्कार तो पिछले 10 वर्षों से कर ही रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिनका परिवार भी था, जिनका घर भी था, जिनके रिश्तेदार भी थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उस काल के खौफ में। तो ऐसे लोगों की भी मुक्ति का साधन ईश्वर ने हमें बनाया। ये शायद हमारे लिए ही सौभाग्य की बात थी, हमारे लिए भाग्य की बात थी कि हमें ऐसे सेवा करने का अवसर मिला कि हम जीवन में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट करके उनका जीवन बचाते हैं। जिनका कोई परिवार नहीं होता, जो लावारिस होते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कोरोना के दौरान भी बहुत सारे लोगों की सेवा की, बेसहारा घूमने वाले गौवंशों की, पशुओं की बहुत सारी सेवा सहायता करते हैं। और जब लोग इसकी सराहना करते हैं, या जो मेरे टीम के साथी, यहाँ बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं, आगे की पंक्ति में भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, जब इन लोगों को मैं काम करते हुए देखता हूँ तब मेरी ताकत बढ़ती है। तो निश्चित रूप से एक सेनापति को वास्तव में तभी गर्व होता है जब उसके प्रत्येक सैनिक एक योद्धा की तरह रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में काम करता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सभी दोनों तीनों कार्यकालों में जब कोरोना अपने चरम पर था, हमारे टीम का एक एक साथी 24 घंटे धरातल पर, कहीं वेंटिलेटर के लिए, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं ब्लड के लिए, कहीं एंटीबॉडी रिकवर्ड प्लाज्मा के लिए, कहीं उनको खाना राशन पहुंचाने के लिए, कहीं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सड़कों पर जूझ रहे थे। और ऐसी दैवीय कृपा हम लोगों पर रही कि हमारी टीम का एक भी साथी किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ, किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। तो ये चमत्कार ही मैं कह सकता हूँ। और उस चमत्कार की ताकत पर ही हम लोगों की ऊर्जा बढ़ी और हम निरंतर इस
राह में अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, कुछ बच्चों की एजुकेशन आपने स्पॉन्सर की, इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा जाती है हरिद्वार, जब वो वापस आते हैं तो हमने देखा है कि रास्तों में आप उनका भी इलाज करते हैं। अब अगला मिशन क्या है, क्या चुनाव लड़ेंगे? हमारे इस सामाजिक क्षेत्र में दो प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। एक तो अपेक्षाएं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। हम लोग भले ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों की अपेक्षाएं इतनी हैं कि हम प्रशासन से भी ज्यादा काम कर सकें, हम जनप्रतिनिधियों से भी ज्यादा काम कर सकें, और उन बहुत सारी अपेक्षाओं पर कई बार खरा उतर पाना बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरा, जो अभी आपने भी प्रश्न किया, संदेह। पहला, हमें अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, दूसरा हमें संदेह का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये खोजते हैं कि हम जो भी कोई सेवा कार्य कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई हित या स्वार्थ होगा, और मेरा सबसे बड़ा जो स्वार्थ है इस सेवा कार्य को करने का, वो है अन्य लोगों को प्रेरित करना। आज मुझे आपके इस मंच से बताते हुए गर्व होता है कि आज 10 साल पहले जब हम रक्तदान के बारे में सोचते थे, किसी मरते हुए बिलखते हुए मरीज को ब्लड दिलाने के लोगों को खोजते थे, तो हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे रक्तदाताओं के परिश्रम के माध्यम से हजारों लोगों की ऐसी चेन है कि पिछले 10 वर्षों में हमने बुलंदशहर जिले में किसी भी रोगी को ब्लड की कमी से मरने नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही हमारा लक्ष्य भी है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के मंच के माध्यम से अन्य लोगों को भी इसमें प्रेरित करें, क्योंकि सारे काम अकेला राष्ट्र चेतना मिशन नहीं कर सकता, अकेला हेमंत सिंह नहीं कर सकता। अब अनेक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार अपनी ताकत के साथ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं। आगे भी हम लोग इसी तरह सक्रिय रहेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ किसी को कहां तक ले जा सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भाई लक्ष्मीराज सिंह जी हैं, जो लगभग 20-22 वर्षों से हमारे साथी हैं। हम लोग कॉलेज में साथ में रहे, हम संघर्षों में साथ में रहे। 15 वर्षों के बसपा और सपा के कार्यकाल में कितनी बार हमने आंदोलन, लाठीचार्ज, जेल, मुकदमे झेले, और आज वो विधायक हैं और हमारी आवाज को उठाकर सदन में मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने बीच से अपना एक ऐसा बड़ा भाई तैयार किया जो संघर्ष के साथ अब सफलता के शिखर पर है। जी हेमंत जी, आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि आंदोलन या प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। विद्यार्थी परिषद हम जैसे छात्र संगठनों को मुखर इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जो उसके प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, या जो भी उसके संचालक हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से, ईमानदारी से नहीं कर रहे होते हैं। जैसा कि आपकी भी भूमिका है पत्रकारिता की भी, कि उस जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और उस जिम्मेदारी का पालन कराना। वही पुणे यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे परेड का हिस्सा हैं, वो इस तरह की नारेबाजी करते हैं, देश विरोधी नारेबाजी करते हैं, तो उसमें आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रभक्ति सिखाने की है, निश्चित रूप से है, और जो देश के खिलाफ बोलने की या करने की कोशिश करता है, उसका मुंह बंद करने की या मुंह तोड़ने की भी जिम्मेदारी हमारी है, उसको भी हम लोग भली भांति निभाते हैं। दूसरी बात, हम सभी लोग ज्यादातर एबीवीपी के प्रोडक्ट हैं, तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है माई कैरियर फॉर माई नेशन। अभी आप बार बार रोजगार और कैरियर की बात कर रहे हैं ना, हम लोग अपना रोजगार और कैरियर को देश हित में लगाएं, न केवल अपनी नौकरी, व्यापार, परिवार, जिम्मेदारी, अपना आजीविका का साधन तक सीमित ना रखें। हम उसको व्यापक विचार से पोषित करते हुए देश को कैसे विकसित कर सकते हैं, ये हमारा ध्येय होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लक्ष्मीराज जी हो, हम हैं या बहन जी हैं, सभी लोग उसी धारा के प्रवाह हैं। आप दोनों का